हेलो फ्रेंड, बड़ी सोच का बड़ा जादू ऑडियो बुक समरी में आप ऊर्जावान साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं अपनी सेहत के बहानाबाजी बनाने वाले लोगों को 4 तरीके से डोज देने वाला हूं, वैक्सीन डोज, जिससे अपनी सेहत को बहानाबाजी से बचाकर अपनी खुशहाल जीवन को जी सकते हैं। तो आइए बारीकी से बात करते हैं साथियों। जो बड़ी सोच का बड़ा जादू जिसके ऑडियो बुक समरी है साथियों, इसको आप सुनकर अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल रख सकते हैं। तो सेहत के बहानासाइटिस से हम किस तरीके से निजात पा सकते हैं? तो सबसे पहले तो साथियों, अपनी सेहत के बारे में ज़्यादा बात ना करें। आप किसी भी बीमारी के बारे में जितना भी ज़्यादा बात करेंगे, चाहे वह साधारण ही सर्दी ही क्यों ना हो, वह बीमारी उतने ही बिगड़ती जाएगी। बुरी सेहत के बारे में बातें करना एक कांटे को खाद पानी देने के समान है। जितना ज़्यादा हम खाद पानी देंगे उतना ही ज़्यादा वो फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। तो उससे अच्छा है उसे खाद पानी देना ही छोड़ दे। इसके अलावा अपनी सेहत के बारे में बात करते रहना एक बहुत ही बुरी आदत है। इसके बारे में लोग सुनकर बोर हो जाते हैं और इससे आपको आत्म केंद्रित और बुढ़िया की तरह बातें करने वाला लोग समझ सकते हैं, समझा जा सकता है। तो इससे अच्छा है कि इसके बारे में ज़्यादा बातें ही ना करें। और सफलता की चाह रखने वाला आदमी अपनी बुरी सेहत के बारे में चिंता नहीं करता। अपनी बीमारी का रोना रोने से आपको थोड़ी सहानुभूति तो मिल सकती है, और मैं शक्ति पर जोर देना चाहूँगा, परंतु जो आदमी हमेशा शिकायत करता रहता है, इसे कभी किसी का सम्मान, आदर और वफादारी नहीं मिल सकती, क्योंकि तो वो हमेशा अपना रोना ही रोता रहता है। अपनी सेहत के बारे में फालतू की चिंता करना छोड़ दे। डॉक्टर वाल्टर अल्वरेज विश्व प्रसिद्ध मेयो क्लिनिक में एमेरिटस कंसल्टेंट है। इन्होंने हाल ही में लिखा है और उन्होंने कहा कि फिजूल चिंता करने वाले लोगों को ऐसा करने से मैं करने की सलाह देता हूँ। उदाहरण के तौर पर मैंने एक आदमी को देखा जिसे उस बात का पूरा विश्वास था कि उसका गॉल ब्लैडर खराब है। उन्होंने अलग अलग 8 डॉक्टरों से एक्सरे करवा चुके थे और उन डॉक्टरों का कहना था कि इसे कोई भी प्रकार का बीमारी नहीं है, ये सिर्फ इसके मन का वहम है। दरअसल उसे वाकई में कोई भी प्रकार का बीमारी नहीं था, फिर भी उन्होंने एक मन में वहम बना के रख चुका था कि मेरा गॉल ब्लैडर ख़राब है। और डॉक्टर उसे विनती भी कर चुका था कि अब की बार आप एक्सरे कराना छोड़ दे, आपकी गॉल ब्लैडर बिल्कुल ही स्वस्थ है। और उन्होंने कहा कि मैं ऐसे सैकड़ों हज़ारों लोगों को देखा हूँ जो जबरन की अपनी शरीर को कोई भी प्रकार का समस्या नहीं रहता, फिर भी वो जबरन ईसीजी कराते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि इन सारे लोगों से मैं विनती करता हूँ कि अपनी बीमारी के बारे में फालतू की चिंता करना छोड़ दें। तीसरा डोज है साथियों, आपकी सेहत जैसा भी हो, आपको उसके बारे में कृतज्ञ होना चाहिए। एक पुरानी कहावत है, मैं अपने फटे हुए जूतों के बारे में चिंता कर रहा था, दुखी हो रहा था, परंतु जब मैंने बिना पैर वाले आदमी को देखा तो मुझे ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं रही। इसके बजाय मैं कृतज्ञ हो चला। इस बात पर शिकायत करने के बजाय कि आदमी आपकी सेहत में क्या अच्छा नहीं है, उसके बारे में आप खुश होकर, मतलब उसके बारे में ज़्यादा ना सोचो। जो आपकी सेहत अच्छी है उसके बारे में आपको कृतज्ञ होना चाहिए। आपकी सेहत में क्या अच्छा है, अगर आप कृतज्ञ होंगे तो आप कई असली बीमारियों को भगा सकते हैं पूरी अपनी शरीर से। वो अपने आप को अक्सर याद दिलाएं, जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। आपको जीवन मिला है साथियों मज़े लेने के लिए, इसे बर्बाद ना करें। ज़िंदगी जीने के बजाय आप चिंता करते रहेंगे तो आप जल्द ही किसी अस्पताल में नज़र आएंगे। तो ये है साथियों 4 प्रकार का वैक्सीन डोज, जिससे आप अपनी सेहत को बहानाबाजी से बचाकर अपने जीवन को
कृतार्थ कर सकते हैं, खुशहाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस ऑडियो बुक समरी को पूरा सुना होगा तो आपको बहाना साइटिस से इलाज मिल चुका होगा। थैंक यू सो मच।